नमस्कार। जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू अपना फिजिक्स। आज हम आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं दर्पण से संबंधित 4 नंबर वाले प्रश्नों को। इन सभी प्रश्नों को यदि आप सॉल्व कर लेते हो तो आपकी परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है दर्पण से संबंधित। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए, ये तो या मॉडल पेपर है या फिर प्रीवियस ईयर पेपर है, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है बाबू, तो धैर्य बना करके इन सभी क्वेश्चंस को सीख लेना का है। आपके लिए ये बहुत ही जरूरी है। आप सीख लोगे तो इससे ही मिलता जुलता आपके भी बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है लल्ला, तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धैर्य बना करके पूरा वीडियो देखना, अच्छे से क्वेश्चंस को सीख लेना। ठीक है बाबू, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पर आए। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहे हैं क्या कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताना है, दर्पण की फोकस दूरी बताना। आओ इनको लगाते हैं हम। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी सीधा से यू का मान आपको दे रखा है, लिख लो यहाँ पे। यू बराबर आपको मिल गया -25 सेंटीमीटर। सर जी माइनस क्यों ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि यू का मान चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए यू का मान माइनस में लिया जाता है। अगर हम कलर चेंज करके थोड़ा सा लिखे हम बाबू, तो कलर हम यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हाँ हाँ, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर मिल गया यू बराबर आपको -25 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कह रहे हैं प्रतिबिंब जो है वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। एक चीज आप अब इन्हें गठियाए लो का, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का एक गुना नहीं, मतलब 2 गुना बढ़े, 3 गुना ज्यादा बने, छोटा बने, बड़ा बने, ऐसा बोले कि जो प्रतिबिंब है वस्तु से 2 गुना बड़ा बनता है, आधा बनता है। अगर 2 गुना 4 गुना आधा ऐसा कहेगा तो समझ जाओ आपको वो आवर्धन का मान दिया है। किसका मान दिया है? आवर्धन का। यानी यहाँ पे आवर्धन m का मान आपको कितना मिल गया? आधा बोला, आधा मतलब 1/2 बोला, कोई दिक्कत नहीं। m का मान मिल गया आपको 1/2। आपको ज्ञात करना प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी यानी आपको v का मान निकाल देना है। इसके बाद फोकस दूरी पूछा है दूसरे क्वेश्चन में, क्या? फोकस दूरी यानी f का मान आपको निकाल। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सन 2024 में यह परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, 2024 में यह पूछा जा चुका है। कितने नंबर का है ये? 4 नंबर का। तो अच्छे से सीख लेना। ठीक है बाबू, आओ चलते हैं। यहाँ पे हम एक फार्मूला जानते हैं आवर्धन का, m इज इक्वल टू माइनस वी बटे में यू। m इज इक्वल टू माइनस वी बटे में यू। यहाँ पे m का मान रखो 1/2। 1/2 बराबर माइनस वी बटे में यू। यू का मान कितना? -25 रखोगे। बोलो समझ गए कि नहीं? हाँ, चमक गया ना? एकदम चमकेगा। ये माइनस माइनस कट गया, कोने कोने गुणा करोगे, ये आ जाएगा 2v बराबर 25 आएगा। तो v बराबर 25/2। कितना? 25/2 भाग करो तो 12.5 सेंटीमीटर या फिर 25/2 सेंटीमीटर। यानी आपका v का वैल्यू कितना आ गया है? तो v का वैल्यू आपका आ गया, v का वैल्यू आपका आ गया है कितना? 12.5 यानी 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, आओ अब हम आपको सिखाएंगे आगे। फोकस दूरी याद करना, फार्मूला लगाओ दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र जानते हैं क्या हम लोग? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/, यू जानते हैं हम लोग। 1/f इज इक्वल टू 1/v। v की जगह पे अभी अभी यहाँ पे निकाले हो 25/2 रख दो, एकदम आसानी से लग जाएगा ना। दशमलव वाला मत रखना, कठिन थोड़ा सा हो जाएगा। 25/2 रखना है, यहीं पर रख दो क्या? 25/2 प्लस 1/u। यू कितना? -25 है। यहाँ पे खुद ही है, यू कितना? -25। आगे आ जाओ बाबू, तो 1/f इज इक्वल टू, है दो ऊपर चल जाए ना तो ये बन जाएगा 2/25 प्लस में माइनस गुणा करो -1/25। 2/25 से 1/25 घटा दो तो 1/f इज इक्वल टू, घटाओगे तो 1/25 आएगा। और कोने कोने गुणा करो, हाँ कोने कोने गुणा करोगे तो f बराबर आ जाएगा 25। यानी इनका गुणा यार करो, इनका गुणा यार 25 सेंटीमीटर। 25 एकैया 25 और f एकैया f।
एफ मतलब फोकस दूरी कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, यानी आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व। एफ का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। इसको आप ऐसे लिख देना कि कौन कितना आया है, वो आपका काम है। ठीक है बाबू, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी सीधा सा हम यहाँ पे लिखेंगे भी एफ का मान आपको कितना मिल गया, एफ का मान आपको मिल गया है 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान क्या रहता है, माइनस रहता है, ये आपको पता होना चाहिए, हम आपको सिखा चुके हैं। ठीक है, तो एफ का मान -10 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, यानी आपको यू का वैल्यू निकालना है, आपको यू का वैल्यू निकालना, रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, कैसा हो, वास्तविक हो 5 गुना, यानी ये m का मान दिया, अभी अभी हम आपको बताए थे, अगर 5 गुना 6 गुना 10 गुना ऐसा बोले, आधा बोले, चौथाई बोले, समझ जाओ कि आपको आवर्धन का मान दिया है। तो m बराबर मिल गया 5, और आवर्धन का तो कोई मात्रक तो होगा नहीं, सीधा लिखो m बराबर 5। अब बोला जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, आपको एक चीज गठियाए लेना है, क्या गठियाए लेना है, ध्यान से समझो। यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो, कैसा हो, वास्तविक, यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो तो आपको आवर्धन का मान निगेटिव में लेना है, किस में लेना है, निगेटिव यानी माइनस में लेना है, यानी m बराबर -5 हो गया आपका। और प्रतिबिंब की स्थिति भी बताना, यानी यूं आपको निकालना है, और v का मान भी आपको निकालना है। आपको f पता है, m पता है। ये भी सवाल सन 2024 में, हवा हवाई बात नहीं, सच में पूछा जाएगा, खोज सकते हो, मिलेगा आपका ये आप क्वेश्चन आपको मिलेगा। 2024 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है बाबू, 2024 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, 4 नंबर का है, तो अच्छे से आप भी सीख लेना, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है आपकी किताब में, बोर्ड एग्जाम में। तो m बराबर -5 हो गया, f बराबर -10 हो गया, u और v निकालना है। आ जाओ, m दिया तो m का सीधे से फॉर्मूला लगाओ, क्या, m इज इक्वल टू माइनस वी अपान में u लगा। तो m का मान कितना रखोगे, -5 बराबर माइनस वी अपान यू, माइनस वी अपान यू माइनस वी, वी तो कुछ पता ही नहीं है, वी वैसे रखो, यू कितना नहीं पता, ऐसे ही लिख दो। ये वाला माइनस माइनस से कुछ कुछ कट गया है। ठीक है, आप कोने कोने गुणा करोगे, यूं का गुणा 5 में करोगे तो ये हो जाएगा 5, यूं बराबर में ही हो गया 5, यूं बराबर में ही, सीधे सीधे लिखो, तो v बराबर मिल गया 5, यू मिल गया है, v बराबर कितना मिल गया 5 यू। आगे आ जाओ, अब हम लगाएंगे दर्पण सूत्र, कौन सा सूत्र लगाएंगे, अब हम दर्पण सूत्र लगाएंगे, क्या, देखना, 1/f, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1 में यू लगाओ, तो 1/f, f का मान कितना -10, तो सर जी यहां पर रखेंगे -10 बराबर 1/v, v के जगह पर रखो 5 यू, अभी अभी यहां से पता चल गया, v बराबर क्या रखोगे 5 यू, तो यहाँ पे v का मान क्या रखो 5 यू प्लस यहाँ पे 1/u, ज्यों का त्यों रहने दो, ये हो जाएगा 1/, में -10 बराबर, इसका जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 5, तो यू आएगा, 5u से 5u कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस यू से यू कैंसिल, 5 एकैया 5 हो जाएगा, 1/-10 इज इक्वल टू 5 एक का 6, ये हो गया 6/5 यूं। ठीक है बाबू, आप कोने कोने गुणा कर दोगे, यानी 5 यूं का गुणा किसमें करना, 1 में, और 10 का गुणा किसमें करना, 6 में करना। 5 यूं गुणा 1 में जब करोगे, आ जाओ हम फिर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हाँ, कर दो, 5 यूं गुणा 1 में करो, 5 यूं बराबर 6 गुणा 10 में 6 दहा में 60 -60। ठीक है बाबू, हाँ ये सब हम मिटा देते हैं, आप समझिए गए होगे। तो यू बराबर कितना होगा -60/5, तो यू बराबर, भाई 5 के भाग करो, 5 एकैया 5, और एक बच्चा 5 दूनी 10, 12 माइनस, ठीक है, सेंटीमीटर। यू का मान कितना आ गया -12 सेंटीमीटर,
मीटर, यू का मान कितना आ गया -12 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू। अब आपको क्या निकालना था, v का मान भी निकालना है। आप जानते हो यहाँ पे अभी अभी निकाले हो, v बराबर 5 यू, तो v बराबर 5 गुणे यू का मान कितना -12, 12 पच्चे 60, तो v बराबर आएगा -60 सेंटी। इसका उत्तर लिखोगे, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखना होगा और उसका प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। वहां पे माइनस मत लगाना, -12 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा, माइनस हमें दिशा बता रहा है, यहाँ दर्पण के सामने ऐसा है। ठीक है बाबू, ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का आपके एग्जाम में आ चुका है, अच्छे से सीख लेना। इस तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है परीक्षाओं में, तो आपके भी एग्जाम में आ सकता है। हम बार बार बोल रहे हैं, नहीं पढ़ोगे तो घाटा तुम्हारा है, हमारा घाटा कुछ नहीं है, हम तो बता देते हैं। ठीक है बाबू, चलो अब हम आपको सिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु एक अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। आ जाओ पहले लिखिए लेते हैं, क्या लिखा, एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु, मतलब वस्तु की ऊंचाई को बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच ओ, एच ओ, एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यानी 8 सेंटीमीटर दूरी, दूरी मतलब यू का मान कितना 8 सेंटीमीटर, और यू का मान हमेशा किस में रहता है, निगेटिव रहता है। ठीक है, जो 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, आभासी। जब आभासी होगा तो कैसा होगा, सीधा होगा, सीधी सी बात, आभासी है तो सीधा होगा। यानी ये 4.5, यानी आपको एच आई का मान भी दिया था, इधर एच ओ का मान दिया था, एच आई का मान यानी हाइट ऑफ इमेज कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर। एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ यू -8 सेंटीमीटर है। अब करें प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि आपको v का वैल्यू निकालना है, फोकस दूरी f का भी वैल्यू निकाल। फिर हम आपको बताएं, ये भी आपका पेपर 2024 में पूछा गया है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 7 सेट आता है ना, तो उसमें से एक एक सेट में का ये सब क्वेश्चन है, तो अच्छे से तैयार कर लेना। चलो बाबू हम आगे सॉल्व कर देते हैं इन सभी क्वेश्चंस को, ये सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलो हम पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, व्हाइट ही रहे। यहाँ पे है एच आई और एच ओ, एम बराबर हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या, एम बराबर -v/u, गठिया लो, ये फार्मूला बहुत काम का है, एम बराबर -v/u। एम का मान अगर निकालना होगा तो एम बराबर रखोगे -v, v आपको पता नहीं है, रखो यहाँ पे वैसे v, अब यू आपको पता है -8 सेंटीमीटर, कुछ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 का इधर क्या है भाग, उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, v इकाइयां, v बराबर 8 का गुणा जब m में करोगे तो ये हो जाएगा 8m हो जाएगा। रुको बाबू एक काम कर सकते हो ना, यहाँ एच आई बटे एच ओ दिया, तो ये m रखने की क्या जरूरत है यहाँ पे, अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर दे तो थोड़ा आसान हो जाएगा ना। ये जो है m बराबर, ये फार्मूला लगाओ, m बराबर एच आई अपान में एच ओ, ये सबसे अच्छा फार्मूला, क्योंकि एच आई और एच ओ को मान दिया है ना, सीधे से m आएगा यहाँ पर। ठीक है बाबू, उस तरीके से थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन लगने लगेगा। m बराबर एच आई बटे एच ओ दिया है, सीधा से m बराबर एच आई का मान कितना है, यानी हाइट ऑफ इमेज कितना है 4.5, तो ऊपर रख दो कितना 4.5 बटे में नीचे कितना रखोगे 3 रखोगे। अब फिर से भाग कर दो, m बराबर इनका भाग करो, 3 इकाइयां 3 पच्चे 15, यानी m का मान कितना आ गया 1.5, सीधे से निकल गया ना m का मान। ठीक है बाबू, आ गया। आपको v निकालना है, f निकालना, अब वही फॉर्मूला फिर से लगाओ, क्या, m बराबर -v/में u, तो m का मान रख दो कितना 1.5 बराबर -v/में माइनस u का मान 8 है यहाँ पे। ठीक है, ये -8 थे, वही -8 हो गया, ये वाला माइनस माइनस मर गया, 8 का मल्टीप्लाई करो, v का मान पता चल जाएगा, इनका बटे कुछ नहीं, एक v का गुणा एक में करो, कोने कोने गुणा करते हैं ना,
v इकैया v बराबर 15 अठे 120, 120 करो एक अंक में दशमलव, यानी v बराबर मिल गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ये v का मान मिल गया। किसका मान है? ये v का। आपसे f का मान भी पूछा है, फार्मूला लगाओ, दर्पण सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/ में यू। आगे आ जाओ, 1/f यही निकालना है, बराबर 1/v, v का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, रख लो इधर 12 सेंटीमीटर, प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना -8 है, यहाँ पर तो रख दो -8। बोलो समझ रहे हो? 1/f इज इक्वल टू 1/में 12 यानी 12 प्लस में माइनस गुणा करो -1/8, 1/में f बराबर ये 12 और 8 है। ठीक है, इसका यदि आप लसा लोगे, क्या लोगे? लसा लोगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। तो 12 दूनी 24, 2 इकैया 2 -8 त्रिके 24, 3 इकैया 3 होगा। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू, इनको सॉल्व करो, घटाओगे तो -1/24, कोने कोने गुणा कर दोगे, जब कोने कोने गुणा करोगे तो f बराबर आपको मिलेगा -24 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, f का मान। तो आपको यहाँ पर देख पा रहे होगे क्या? आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, हमने आपको v का मान भी निकाल करके दे दिया 12 सेंटीमीटर, और f का भी मान निकाल करके दे दिया। अब हम आपको सिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि आप किरण आरेख बनाइए। कैसा आरेख बनाइए? किरण आरेख बनाइए। किरण आरेख का उपयोग करके, किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार बताइए। क्या है पहला कंडीशन? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, जब वस्तु को वक्रता केंद्र, यहाँ पे इमेज आप बना देख सकते हो, ये हो गया आपका ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। पहला कंडीशन, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, यानी वक्रता केंद्र ये हो गया, फोकस ये हो गया, इनके बीच में वस्तु यहाँ पर रखी गई है। तो जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है आप देख सकते हो, मुख्य इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर के चली जाती है, और दूसरा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण समांतर हो जाती है। इसका जो प्रतिबिंब बना है वक्रता केंद्र जो उससे परे, यानी लिख सकते हैं जो प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति आकार है, लिख सकते हो सी से परे, सी से परे बना, और वस्तु जितना बड़ा उसे बड़ा बना, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनता है। इसके बाद लिख देना वास्तविक बनता है। वास्तविक बना तो समझ जाओ क्या है? उल्टा। ठीक है, हाँ, ये हो गया। इसके बाद ये आगे बोल रहे हैं ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव यहाँ पे ये ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया? फोकस, इसके बीच में रखा जाएगा तो प्रतिबिंब आभासी बन जाता है। तो लिखोगे, लिखोगे कि दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे लिख देना आप, दर्पण के पीछे बनेगा, फिर लिख देना आभासी बनेगा। दर्पण के पीछे मतलब आभासी, और आभासी रहेगा तो कैसा? सीधा बनेगा। दर्पण के पीछे आभासी और सीधा। इसके बाद लिखोगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनता है। ये तो आसान सा कंडीशन है, आप जानते होगे इतना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आपके परीक्षाओं में आ चुका है। आ जाओ, 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु है, यानी आपको एच ओ का वैल्यू दे रखा है कितना? 5 सेंटीमीटर। वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कितना सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी यू का मान कितना आपको मिल गया? 20 सेंटीमीटर। किसमें रहेगा? 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार बताइए। प्रतिबिंब की क्या बताना? हमें स्थिति बताना है। स्थिति मतलब आपको v का वैल्यू बताना है। आगे प्रकृति बताना है, किस प्रकृति का है, और आकार बताना है, यानी आपको I का मान।
एच ओ यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पता है। यहां पर वक्रता त्रिज्या आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितना है? 30 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट कितना है? 5 सेंटीमीटर का है। 20 यू बराबर कितना? 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या 30 है। 30 का आधा करोगे कितना आएगा? 15। यानी फोकस दूरी कितना हो गया? 15। 15 से थोड़ा दूरी पर रखा है। ठीक, आओ इनको सॉल्व करते हैं। यदि आप आर का मान दिया है, एफ निकालना चाहोगे, ठीक है, आर का मान दिया है, यदि आपको एफ निकालना चाहोगे तो एफ बराबर होता है आर बाई 2। ये हो जाएगा 30 बटे में 2 भाग करोगे कितना आएगा? 15 आएगा। कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी है। अब ये एक अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? अवतल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो त्रिज्या 30 है और यू बराबर कितना? 20 सेंटीमीटर पे है। कितना पे है? यू बराबर 20 सेंटीमीटर पर वस्तु रखा गया है। ठीक है, जब वस्तु को 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा ही नहीं। ठीक, आगे आ जाओ। ये यू कितना लेंगे हम लोग? ये आर का मान -15 सेंटीमीटर। फार्मूला लगाओ आप। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लगाओगे तो 1/f बराबर 1 में v आपको ज्ञात करना है। ठीक है, प्लस 1/u। u का मान आपको कितना? -20 सेंटीमीटर दिया है। कितना? -20। यहाँ पे रख दो -20 सेंटीमीटर। और ये जो f का वैल्यू भी हमको यहाँ से पता हो गया, कितना? -15। आगे आ जाओ, ये सॉल्व कर दो। ये 1/-15 उधर कूदा दो, या फिर ये रहने दो इधर। ये रहने दो, 1 में -15 -1/15 या 1/-15 वही ठीक है। बराबर 1/v प्लस में माइनस से गुणा करो, क्या हो जाएगा? -1/20। ये उधर लेके चले जाओ, प्लस में हो जाएगा। यानी कि आपका आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/v बराबर, ये हो गया 1/20। इधर बच गया हमारा -1/15। लस लोगे कितना आएगा? ठीक, 60 लसलोगे, 20 नहीं 60, 3 एकैया 3, 15 चौके 60, 4 एकैया 4। ये आ गया 1/v। घटाओगे 1/v इज इक्वल टू, ये घटाओ -1/60, कोने कोने गुणा करोगे तो v बराबर -60 सेंटी। v बराबर कितना आया? -60। ठीक है बाबू, फिर से हम लिख देते हैं इसको। कितना आएगा? -60। अब आपको i का मान भी बताना है। अब हम छोटे में ही पर हम i का मान भी बता। कैसे? यहाँ पे आपको एच आई मान पता है, ठीक है, और v का मान यहाँ पे पता है। आपको i का मान चाहिए, फार्मूला होता है एच आई बटे में एच ओ बराबर -v/में u। एच आई यही निकालना है आपको। एच आई बटे में एच ओ का मान कितना? 5। 5 बराबर -v कितना रखोगे? 60 बटे में u कितना रखोगे? u यहाँ पे अभी भी निकाले हो, कितना? -15। माइनस से माइनस कैंसिल, 15 चौके 60, 4 आ जाएगा, 4 पच्चे 20 गुणा कर लेना। एच आई बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये सब आप लिख लो, 20 सेंटीमीटर। ये 5वां क्वेश्चन भी परीक्षा में आ चुका, एक्सेस तैयार कर लेना। ठीक है बाबू, चलो आगे चलते हैं। आगे है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है? सीधा सा वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। तो यानी कि अवतल दर्पण से मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, यानी यू का मान आपको कितना दिया था? यू का मान 30 सेंटीमीटर। किसमें रखोगे? निगेटिव में। यू का मान कितना? 30 सेंटीमीटर निगेटिव। प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पे बनता है, यानी v बराबर भी कितना मिलेगा आपको? -30 सेंटीमीटर की दूरी पे मिलेगा। आपसे क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी क्या है? f का मान पूछा। फार्मूला लगाओ सीधा से, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v का वैल्यू कितना? -30 प्लस 1/u का वैल्यू भी कितना रखेंगे? -30 रखेंगे। आगे सॉल्व करो, 1/f इज इक्वल टू, वही माइनस ऊपर लगाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, -1/30 प्लस में माइनस गुणा करो -1/30।
सॉल्व करोगे 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/30 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 15 जा 30 यानी 1/15। आगे जब सॉल्व कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/f बराबर -1/15। कोने कोने जब गुणा करोगे पाओगे f बराबर -15 सेंटीमीटर। आसान सा, ये भी सोचो सवाल 4 नंबर का ये भी आया। ठीक है, तो f का मान कितना मिल गया आपको? -15 सेंटीमीटर लिख दोगे। 15 से माइनस 15 सेंटीमीटर दूरी हो जाएगी इसकी फोकस दूरी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये तो बड़ा आसान सा है। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। जब फोकस दूरी देगा वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो 2 नंबर का सवाल आ जाता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, f बराबर r/2 जानते हैं। अच्छा, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या पूछा है। सीधा से एक फॉर्मूला, इसी को थोड़ा सा ये 2 का डिवाइड इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2f बराबर r, ये भी फॉर्मूला चाहिए इसको याद करो, चाहे इसको याद करो। f का मान दिया है, रख दो। 2 गुणे में फोकस दूरी 40 है, 40 वक्रता त्रिज्या क्या होगी? r। 40 दूनी 80, 80 बराबर r, यानी r का मान कितना मिल गया? 80 सेंटीमीटर। लिख देना है तो 2 नंबर का। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी f का मान किसमें रहेगा? 15 सेंटीमीटर, हमेशा पॉजिटिव रहता है फोकस दूरी उत्तल का। 10 सेंटीमीटर दूरी पर बिंब रखा है, यू का मान कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए, यानी आपको v का वैल्यू बताना है। ठीक है, और प्रकृति कैसा बनेगा वो फार्मूला लगाओ। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f, f का वैल्यू कितना? +15 सेंटीमीटर। कितना? +15 सेंटीमीटर बराबर 1/v, v तो पता नहीं है, प्लस 1/u। और u वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव रहता है बाबू, चिन्ह का ध्यान देना। यहाँ पर जाएगा -10। एक कोष्टक लगा लो अच्छा लगने के लिए। 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/10, ये माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। सॉल्व कर लो, इसको सीधे कर लेते हैं हम। ये हमारा हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। एलसीएम लोगे कितना आएगा? 30, 15 दूनी 30, 2 कहिया 2 और 3 आएगा। ये हो जाएगा 1/v। 1/v बराबर 3 2 5 बटे में 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 5 एकम 5, 5 छक्के 30 हो जाएगा। 5 छक्के 30, कोने कोने गुणा कर देना तो v बराबर 6 सेंटी। v का मान कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे कौन सा दर्पण दिया है? उत्तल दर्पण दिया है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। लिख लेना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहाँ पे एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। क्या है? +1 है। इसका क्या अर्थ है? ये तो एकदम आसान। अगर 1 रहेगा आवर्धन, यदि आवर्धन 1 होगा, कितना होगा? 1, तो प्रतिबिंब की लंबाई यानी hi बराबर होगा वस्तु की लंबाई यानी ho। हाइट ऑफ इमेज, या ऐसे बोलो, पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। HO बराबर होगा HI, यानी जितना बड़ा वस्तु होगा उतने बड़ा प्रतिबिंब भी होगा, यदि आवर्धन 1 हो। यदि +1 होता है, यदि +1 होता है तो इसका मतलब यह है कि जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनेगा। आवर्धन का मान यदि पॉजिटिव तो आभासी, यदि आवर्धन का मान निगेटिव तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे प्लस में है यानी आभासी, तो समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता भी है। ठीक है बाबू, तो आई होप कि आप ये 10 क्वेश्चन सीख पाए होंगे। ठीक है ना? अच्छे सीख लेना, समझ लेना। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि हमारे वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप कमेंट सेक्शन में गुड जरूर लिखिए, थोड़ा इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है बाबू, चलो अच्छा मिलते हैं, इसमें थोड़ा सुई खोज देते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चा लोग। टिन टिन टिन।